तरफ चले जो सर मेरा बहुत क्या कहते हैं, वेरी क्लोज सर टू माय हार्ट। सर सर, न्यूयॉर्क में कोई 1 लाख खोखा है। नान कबाब भी बिकते सर हैं, पोलिश सॉसेज भी मिलती है, बिकती है, सब कुछ बिकती है। मैं एक दफ़ा गया वहाँ, मेरा एक दोस्त था, बहुत बड़े अमीर आदमी, बहुत बड़ा दफ्तर उसका, सब कुछ। उसने मुझे कहा, "ए यार, बात सुनो, इतना अच्छा मौसम है, बाहर खोखे पे जाके खाते हैं।" ठीक है। बिल्कुल ठीक। स्ट्रीट वेंडिंग होती है, फूड ट्रक्स होते हैं, सब कुछ होता है। मैंने बड़ी कोशिश की इस्लामाबाद में G11 में एक छोटे से खोखे लगवाए, वो जजों ने तोड़ दिए, ब्यूरोक्रेट्स ने तोड़ दिए। आप लोग खोखे के क्यों इतना बुरा समझते हैं? गरीब आदमी बेचारा क्या जाए, ना वो पैदल चल सकता है, ना वो साइकिल चला सकता है, ना वो खोखा कर सकता है। तो क्या शहर हमारे सिर्फ बाबुओं के लिए, अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कोई नहीं है? सर सर कैम्पटन सर टाउन में सर लंदन में आप मुझे बताएं, लंदन में कितने खोखे हैं? ओ मुझे यस। सिंगापुर में कितने खोखे हैं, बीजिंग में कितने खोखे हैं, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं खोखे हो सकते, बताइए। सर मैं आपको दो तीन चीजें अर्ज करूं सर। मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। एक तो सर, इस्लामाबाद में अगर आए तो आप खोखे वालों से बात करें तो वो मुझे एक अच्छे नाम से याद करेंगे। हम्म, हम्म, मैंने इस्लामाबाद में खोखे की इस्तेलाह जो है ना, दो मानी में यूज होती है। हम्म, शुरू में ये खोखे हमने दिए थे 10 बाई 10 के कियोस्क। हम्म, हम्म, साथ जहां पे एक दूसरी कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई जिसको हम झोंपड़ा कहते हैं, जहां पे कंस्ट्रक्शन होती है ना, वहां वो लेबर के लिए झोंपड़ा बन जाता है। हम्म, 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 उस वक्त तो हमने रोका नहीं, झोंपड़े को बनना चाहिए था, जरूरत थी ये सर। मैंने एक दफा मैंने डीएमए में लगा मैं जाके, हम्म, तो मैंने सर 356 की लिस्ट बनाई थी हम्म, हम्म, कि, और इसको बकायदा लोकेशंस लगाई थी हम्म, हम्म, कि कियोस्क होने चाहिए सेक्टर्स में। हम्म, लेकिन साथ मैंने थोड़े से जो रेगुलेटरी पैरामीटर्स बनाए थे हम्म, कि बाहर इस तरह का ये दो बेंच रखेंगे, लंबा चौड़ा, ये कंस्ट्रक्शन तंदूर नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो इस तरह का। हम्म, लेकिन सर उसमें हुआ ये कि वो फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, क्योंकि ना उसमें खोखा एसोसिएशन मानी और ना ही बाबू माना। हम्म, अब मैं इस्लामाबाद की एक और मिसाल आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं हम्म, कि फूड स्ट्रीट बनाने की बात हुई। हम्म, मैंने उस ये बात हुई मेलोडी में, वो साहब उस वक्त डीजी थे, बाद में चेयरमैन सीडीए बने। हम्म, मुझसे पूछा, मैं विजिट पे गया तो मैंने कहा जी ये जगह फूड स्ट्रीट के लिए सूट नहीं करती, फूड स्ट्रीट के लिए। हम्म, हम्म, मैंने कहा मेलोडी की एक लंबी स्ट्रीट है मेलोडी मार्केट के अंदर, हम्म, आप उसको फूड स्ट्रीट डिक्लेयर करें, अच्छे तरीके से वहां पे टाइल शाइल लगा के इन्हीं दुकानों वालों को कहें कि आप बाहर सिटिंग अरेंजमेंट करें और आप ये फूड स्टॉल्स खोलेंगे इधर। हम्म, हम्म, इन्होंने सारे तंग जगह पे जाके नहीं बनाई, और दैट इज अ फेलियर स्टोरी नाउ। हम्म, अब बात यह कि मैं सर, मेरा बेटा जो है, मैं जब बड़ी पर्सनल बात कर रहा हूं आपसे, हम्म, हम्म, कि मेरा बेटा है वो ही सिविल इंजीनियर, हम्म, यूसीएल लंदन से पढ़ा हुआ है। हम्म, हम्म, लेकिन सर कॉफी, आप भी सर आए थे ना कॉफी पे, यू बिल्कुल बिल्कुल। परहैप्स यू एंजॉयड दैट आई सॉ कॉफी। दैट। नहीं नहीं, बड़ी अच्छी दुकान है, मैं तो जाता हूँ रेगुलरली। हम्म, राइट राइट। अब हम्म। सर उसने शुरू में एक इसको कार्ट जरा बड़ी वजाहत कर दूं, खूबसूरत सिंधु साहब के बेटे ने बड़ी अच्छी कॉफी शॉप बनाई है फेट में, और इट्स ब्यूटीफुल, इट्स लवली। तो ये मुझे एक दफा ले गए थे, इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज, एंड आई गो देयर क्वाइट फ्रीक्वेंटली। माशाल्लाह, इस सन है। ग्रेट जॉब जी। अभी सर आएंगे तो हमने ऊपर भी खोल लिया अपना, जरूर। ऊपर का फ्लो भी अच्छा। हमने ले लिया है। ठीक, हाँ। अच्छा, आप बात सर देखें, मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना कि हाउ वी डिस्करेज। आप हम्म, आपको पढ़ा लिखा बच्चा अपना काम करता है, ये उसका शौक है। हम्म, F7 में सर उसने एक ग्रीन एरिया जो बिल्कुल अनमेंटेन है उसको मेंटेन किया, हम्म, 5 लाख रुपए की बेहतरीन कार्ट बना के वहां पे रखी कॉफी की। हम्म, सर किसी बंदे को मेरे से तकलीफ हुई, उसकी मशीन और कार्ट तबाह कर दी इन्होंने। सर हमने इतना ग्रीन एरिया मेंटेन किया, हम्म, अब वो बच्चा डिस्करेज हो गया। वो ही वांटेड टू मेक 4 कॉफी ट्रक्स। हम्म, उसके लिए उसने फोर्ड वैगन भी ली, हम्म, हम्म, बेहतरीन आर्ट के साथ। मुझे कहता, बाबा जी आप परमिशन ले दें, कि मैंने कहा नहीं बेटा, मैंने इस डिपार्टमेंट में नहीं कहना। हम्म। सो ये चीजें शहर की खूबसूरती हैं। नहीं, पर सिंधु साहब मुझे बताइए, वॉशिंगटन में मैं रहा हूँ, व्हाइट हाउस के सामने खोखे लगे हुए हैं। मैं कैपिटल हिल पे कांग्रेस के दफ्तर के सामने फूड ट्रक खड़े होते हैं। वो जो म्यूजियम है, जी 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 जी। को सारे फूड ट्रक खड़े होते हैं। मुझे बताइए, क्या हम हम इतने नवाब हैं कि बेचारे गरीबों को कोई मौका नहीं देंगे काम नहीं, करें? हम नवाब नहीं, मैं बार बार कहता हूं, नाहल हैं।
वी आर इनएफिशिएंट। हम्म, मैं सर आपको बताऊं, मैं रहता था हम्म, रेमसे हॉल में, ये बीटी टावर के पास था, गावर हाँ, स्ट्रीट पे। हाँ, हाँ, मुझे याद है गावर जब स्ट्रीट है। शाम को 5 बजते थे ना सर, हम्म, तो एक अम्ब्रेला के नीचे 3 चेयर हम्म, हर शॉप वाले ने लगा लेता था, हम्म, लोग आप पे बैठते थे। हम्म, इधर जाके डीएमए वाले शाम को निकलते हैं हम्म। और सबसे पहले इनको उठाते हैं जिन्होंने एक अच्छे तरीके से चेयर रखी हो। और ये भाई तजावुज, यू चार्ज ये देम। सॉरी, एक और चीज है, तजावुजात क्या होता है? मैं अभी हाँ फिर जी। के आया हूँ, मैं अभी फिर के आया हूँ वेनिस, फ्लोरेंस, रोम वगैरह। वहां तो हर स्ट्रीट पे कुर्सियां पड़ी हैं, जाओ खाना खाओ आ जाओ। तजावुजात वहां कोई नहीं, यहाँ क्यों तजावुजात होते हैं? क्या चक्कर है ये? इसलिए कि सर हम इसको रेगुलेट नहीं करना चाहते, हम या तो पैसे जेब में नहीं डालना सर, चाह एक रहे हैं। सेकंड, एक सेकंड। ब्यूरोक्रेट और जज के घर के आगे तजावुजात कोई नहीं होती। मैंने खुद पिक्चर्स खींच कर लगाई हैं इसलिए कि कि सीडीए के जजों बाबू के को घर उसका जो डर लाहौर है, है ना, सीडीए के जो बाबू को उसका लाहौर, डर है, सर जो सीडीए के लाहौर, बाबू को उसका डर है। हाँ, मेरा आपका डर नहीं है। हाँ, वो जो जजों के घर लाहौर में हैं, उनके सामने कंटेनर, पीछे भी कंटेनर, पूरा पाक ऑक्यूपाई किया उन्होंने। वो तजावजात नहीं है। तजावजात सिर्फ ये है कि गरीब को घर लगाए। सर हम इन फैसिलिटीज को रेगुलेट करना चाहें, हमें सर मैंने जैसे बात की है, हमें हाँ, वी शुड वर्क विद इन अ प्रोफेशनल डोमेन। हाँ, मैंने अर्बन मैनेजमेंट की बात की है। इनको मैं सर आपको बताऊं कि मैंने, मेरा टीचर था माइकल मेटेंगली, हाँ, तो अर्बन मैनेजमेंट एक मेरा मेजर सब्जेक्ट था मास्टर्स हम्म, में। हम्म, उसने मुझे मिसाल दी कि उसने कहा कि अर्बन मैनेजमेंट की बेहतरीन मिसाल है कि न्यूयॉर्क वालों ने म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट आउटसोर्स करने का फैसला किया, तो लोगों ने स्ट्राइक कर दी। तो उसका हल ये था कि बेहतरीन अर्बन मैनेजमेंट क्या थी कि वो जो उसका डायरेक्टर था उस डायरेक्टोरेट का, उसने कहा जी कि आप मुझे भी बिड में जाने की इजाजत दें। उसने कहा, उसको इजाजत दे दी म्यूनिसपैलिटी में ने। उसने साहब बेहतर रेट, कंपटीटर रेट पे वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। हम्म, जो म्यूनिसपैलिटी के मुलाजम थे वही उसने मुलाजम रखे। हम्म, हम्म, सर वो बेहतरीन मॉडल चल रहा है अभी तक। हम सर टेक्निकल ग्राउंड्स पे काम नहीं करते। हम्म, हम अदारे जो हैं वो समझते हैं कि जो चेयरमैन बाबू है या बोर्ड मेंबर बाबू है उसी के सर पे चलना है। जबकि टेक्नोक्रेट्स, सब मुझे बताएं कि इकोनॉमिस्ट के बगैर आप कैसे को प्लान बना सकते हैं। इसी हम्म। तरह टाउन प्लान बगैर डेवलपमेंट इंस्ट्रूमेंट आप कैसे इंस्ट्रूमेंट कैसे बना सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछूं जो बहुत सर। जरूरी। अब लाहौर हमने फैला दिया है गुजरांवाला तक, हाउसिंग सोसाइटी गुजरांवाला तक पहुंच गई है, ठीक है। सर एक तरफ सियालकोट के पास पहुंच गई है, ठीक है। जी। मुझे बताइए, इतना बड़ा शहर मैनेजेबल होता है? इतना बड़ा शहर, नो। एक बंदा है, वो उसका क्या नाम है, जेफ स्पेक, उसने किताब लिखी है स्ट्रॉन्ग टाउन्स, और वो यही बिल्कुल। कहता है जी, अगर सिटी कॉम्पैक्ट नहीं है, मैनेजेबल नहीं है। अच्छा, मुझे यस। हर बाबू कहता है, मेरी लड़ाई बहुत बाबुओं से हुई है ये, बल्कि जब मैं शहबाज शरीफ के साथ में, जब मैं प्लानिंग कोच था, उसके बाद शहबाज शरीफ के साथ 2-3 महीने वॉलंटियरली काम किया। और प्लानिंग कोच ये मुझे कहते थे कि नहीं जी नहीं, हम ये नहीं कर सकते, बिकॉज क्यों? हमारे पास सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इसलिए ऊंचा नहीं जा सकते हम। मैंने कहा जी, क्यों? आप जो फैलाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आप सैनिटेशन लाइन, बिजली की लाइन गुजरांवाले तक यस। लेके जा रहे हैं, उसका कॉस्ट आप गिनते नहीं है। आप कहते हैं यहाँ खोदने का कॉस्ट है, वो फैलाने का कॉस्ट नहीं है। वो कहता है खोदने का कॉस्ट कम है, फैलाने का कॉस्ट ज्यादा है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं आई गो बाय योर स्टांस। हम्म, जैसे ही आप वर्टिकल जाते हैं, कॉम्पैक्ट सिटीज बनाते हैं, हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम होती है। दुनिया में अर्बन स्प्रॉल जो है उसको इसलिए बुरा समझा जाता है कि एक तो उसको मैनेज करने की अपनी अलग कॉस्ट है हम्म, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की अलग कॉस्ट है। सर मुझे बताएं कि अगर विद इन 1 किलोमीटर हम्म, 20,000 बंदा रह रहा है और आप उसको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, उसकी लेंथ देखें। और अगर लीनियर डेवलपमेंट में आप 20,000 बंदे की रेजिडेंस, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट देखें और उसकी मैनेजमेंट कॉस्ट देखें, उसकी ट्रेवलिंग कॉस्ट देखें, उसने अपने काम पे कैसे जाना है, हम्म, उसने दुकान पे कैसे जाना है। हम्म। सर दुनिया में जब तक कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट नहीं है, इसीलिए हमारे शहर जो है ये अनमैनेज्ड है, तो इन बातों पे अनमैनेजेबल होते जा आप रहे हैं। टाउन प्लानर्स क्यों नहीं बात करते? मुझे बताइए, आपके जो करते टाउन हैं सर। प्लानर्स हैं, देखिए, नहीं, एक सेकंड, एक लॉ है टाउन प्लानिंग की,
जी जब लाहौर का मास्टर प्लान बनना था तो मैंने डाल दिया, मैंने कहा मैं भी बीच में शामिल होना चाहता हूँ। मैंने पीआईडी जी। को भी डाल दिया, उन्होंने कहा नहीं हो सकता, सिर्फ टाउन प्लानर्स बिड कर सकते हैं, टाउन प्लानर्स ने मोनोपोली बनाई हुई है शहरों के मास्टर प्लानिंग की, ठीक है ना। सर मैं तो आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जी, लाहौर का मास्टर प्लान टाउन प्लानिंग फर्म ने बनाया ही नहीं है, किसने बनाया? इंजीनियरिंग फर्म है। वो दारुल हंदासा, जी जी सर, पर फॉरेन यही तो फर्म है। रोना है। मैं आपको साथ चलते चलते एक बात बताऊं, थोड़ी सी हाँ, इंटरेस्टिंग बात, कि बलूचिस्तान में इस वक्त कोई 31 मास्टर प्लान बन रहे हैं, हम्म, हम्म, जिनकी जो एक्सपेंसेस हैं 1,075,000,000 है। ओ माय गॉड। एक भी टाउन प्लानिंग फर्म नहीं है, हम्म, हम्म, और दो दो दफा पैसे उस पर लग चुके हैं। हम्म, मैंने सीएम को लिखा, हम्म, मैंने गवर्नर को लिखा, हम्म, मैंने पीएम को लिखा। मैं सर इस वक्त टाउन प्लानिंग का पाकिस्तान लेवल का रिप्रेजेंटेटिव हूं। हम्म, आई एम वाइस चेयरमैन टाउन प्लानिंग, हम्म, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर। हम्म, मैं लिख के मर गया हूं वो कि हमसे वेट करा लो, और हम्म, खुदा के बंदो वी आर थाउजेंड्स। हम्म, मैंने सीएम को लिखा कि खुदा रहा ये तुम्हारे पैसे जाया हो गए हैं, हम्म, लेकिन सर पैसे भी जाया करने, हम्म, टेक्निकली जो कॉम्पिटेंट इंस्ट्रूमेंट है वो भी बनाना, टेक्निकल लोगों को भी इन्वॉल्व करना। सर मैं अगर आपके सामने बात कर रहा हूं, हम्म, मैंने पार्लियामेंट में बात की है, हम्म, मैंने बोर्ड्स में बात की है, हम्म, मैंने पी अच्छा मैं कोई इंटरेस्टिंग बात बताऊं सर, हम्म, मैंने पीएम साहब को एक लेटर लिखा हम्म, हम्म, कि जनाब इस्लामाबाद के मास्टर प्लान के साथ ये सीडीए ने किया हम्म, है एंड दैट इज इलीगल। हम्म, सर सीडीए ने टोटल पीएम हाउस को, पीएम सेक्रेटरीट को गलत जवाब दिया, हम्म, डॉक्यूमेंट्स के मतलब हम्म, कॉन्ट्राडिक्टरी टू द डॉक्यूमेंट्स। हम्म, मैंने पीएम सेक्रेटरी को लिखा कि जनाब इनसे डॉक्यूमेंट्स को है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। सर हम्म। पीएम सेक्रेटरीट ने दोबारा तकलीफ नहीं की। दोबारा नहीं तकलीफ की, बिल्कुल। तो सर अच्छा, बात है कि जब चलिए इनका अब हिसाब आखिर नहीं में होगा।